क्या आप जानते हैं कि कनाडा के 56% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना अलोन। एंड सिर्फ इंडिया की बात करें तो 34% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द कंट्री ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। साल 2018 में इंडियन स्टूडेंट्स जो कि कनाडा गए हैं पढ़ने, उनका नंबर ग्रू बाय 40% अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा और द IRCC, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट बॉडी है दैट डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन। काफी रिपोर्ट्स ये भी प्रिडिक्ट करती हैं कि कनाडा आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 देश बन जाएगा टू स्टडी अब्रॉड। सो एग्जैक्टली क्या है ऐसा कनाडा में दैट सेट्स इट अपार्ट? क्या वो फंडामेंटल रीजंस हैं दैट वर्क इन कनाडाज फेवर? क्यों मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं बट प्रोफेशनल्स भी कनाडा चूज करते हैं किसी और कंट्री को छोड़ के? आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कनाडा का हिस्टोरिकल कंपैरिजन विद द US एंड द UK। अगर हम बात करें एक ट्रेंड का जो कई सालों से फॉलो हुआ है अमंगस्ट इंडियन स्टूडेंट्स, तो उससे सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दैट द US एंड द UK वर प्रीटी अहेड इन द गेम। हिस्टोरिकली इंडिया से कई वेल नोन पर्सनैलिटीज स्टडीड एट आइदर अ ब्रिटिश और अमेरिकन यूनिवर्सिटी। दोनों कंट्रीज देखी जाती थी एज एस्पिरेशनल कंट्रीज टू स्टडी, जहां इंडिया की रिच फैमिली से बच्चे पढ़ने जाते थे। लेकिन जब इंडिया का मिडिल क्लास सॉ द राइज इन डिस्पोजेबल इनकम्स, इन दोनों कंट्रीज में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जाना शुरू हुए। धीरे धीरे एक सैचुरेशन पॉइंट आता गया और इमिग्रेशन पॉलिसीज इन बोथ दीज कंट्रीज बिकेम स्ट्रिक्टर। Canada emerged as a new destinations in these times. So Canada became a very good deal. Why? It was an English-speaking country. It offered high quality of life and good employment opportunities, booming economy and an affordable version of the US and the UK. The result, काफी professionals and students started choosing Canada and the country became very popular for immigrants. 9/11 और ट्रम्प के बाद US काफी स्ट्रिक्ट हो गया था अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज के साथ, एंड यूके ने भी पोस्ट स्टडी वर्क लेट 2000s में देना बंद कर दिया, जिससे कनाडा स्लोली गेन पेस एज अ टॉप कंट्री टू स्टडी। अगला फैक्टर है अफोर्डेबिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनाडा का दैट मेक्स इट रियली पॉपुलर। आज भी अगर हम बात करते हैं अबाउट कंट्रीज इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड दैट आर मोस्ट अफोर्डेबल, कनाडा का नाम सबसे टॉप पर आता है। अगर हम ट्यूशन फी की बात करते हैं तो चाहे US, UK या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, Canada has one of the lowest tuition fee in post-secondary institutions. First Post के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंगली कनाडा में ट्यूशन फी इज अराउंड 27% लोअर दैन द US। चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, समथिंग इन एवरी बजट। कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट एट जस्ट $10,000, जो कि सिर्फ है 5 लाख रुपीज इन द इंडियन करेंसी। दिस शोज हाउ अफोर्डेबल द कंट्री इज। ना सिर्फ ट्यूशन फी बट लिविंग कॉस्ट के हिसाब से भी कनाडा बहुत अफोर्डेबल है। अगर हम कनाडा को कंपेयर करें US से, देन वी फाइंड दैट US में कंज्यूमर प्राइसेस, रेंट्स, रेस्टोरेंट्स एंड ग्रोसरीज आर बिटवीन 2 to 26% हायर, जिसका मतलब है US की लिविंग कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कनाडा। बाकी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड द UK से भी कंपेयर करें, कनाडा का लिविंग कॉस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल, जिसके कारण कनाडा काफी पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कनाडा के इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि 9/11 और ट्रम्प के बाद US बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड UK आल्सो स्टॉप पोस्ट स्टडी वर्क वीजास इन द लेट 2000s। ऑस्ट्रेलिया ने भी कई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए अपने माइग्रेशन प्रोग्राम में, विच अल्टीमेटली लेड टू इमर्जेंस ऑफ कनाडा। कंट्री की कई सिटीज वर बूमिंग एंड सॉ अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। साथ में गवर्नमेंट के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम एंड पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जो काफी अट्रैक्ट किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क के हिसाब से भी बात करें तो कनाडा ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटीज देन इट्स नेबर US। ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कनाडा इज द मोस्ट जेनरस कंट्री टू ऑफर लॉन्गर ड्यूरेशन पोस्ट स्टडी वर्क वीजास। पर कनाडा का एक एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया से, दैट इज ईजियर सेटलमेंट ऑप्शंस, जिसके कारण कनाडा ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। आज कनाडा कितना पॉपुलर है, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से,
जिसमें सामने आया कि द नंबर ऑफ इंडियंस हु बिकेम परमानेंट रेसिडेंट्स इन कनाडा इंक्रीज फ्रॉम 39,340 in 2016 to 80,865 in 2019, which is an increase of more than 105%. अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कोविड के पहले भी कनाडा ऑफर्ड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट आज के टाइम पे जहां कोविड के बाद काफी कंट्रीज हैव सफर्ड फ्रॉम हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कनाडा ओनली हैज 5.67%। शुरू में दिस फिगर वाज 13%, बट गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग और इकोनॉमी की अच्छी रिकवरी रेट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड। स्टैटिस्टिक्स कनाडा एंड राइटर्स के हिसाब से Canada's economy grew by 5.4% in the third quarter on an annualized basis, beating analyst expectations of a gain of 3%. If we talk about employment opportunities for STEM and MBA students, वो भी काफी इंक्रीज हुई है in the recent years. Graduate Management Admission Council और GMAT, a US organization जो GMAT conduct करता है, उनके application trends survey report के accordingly applications for MBA programs in Canada have increased since 2018. But US में it is showing a decline, जिससे हमें काफी clearly पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा students prefer कर रहे हैं Canada, primarily based on the country's ability to offer them a lucrative career after graduation, जो शायद उन्हें US में नहीं दिखता। अगला फैक्टर है सेफ एंड फ्रेंडली नेशन। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या प्रोफेशनल से पूछेंगे अबाउट हाउ फ्रेंडली कनाडा इज, मोस्ट लाइकली आपको यही जवाब मिलेगा कि कैनेडियंस आर वेरी फ्रेंडली पीपल। इसका रीजन ये भी है द कंट्री थ्राइव्स ऑन डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। कनाडा वर्ल्ड की सबसे फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है एंड काफी सेफ भी। 2018 के एक गैलप सर्वे में ये सामने आया कि 84% कैनेडियंस फेल्ट सेफ इन द कंट्री। ऑल्सो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंगली कनाडा दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। इस इंडेक्स ने कनाडा को हाईली रेट किया है फॉर लो क्राइम लेवल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑल्सो इंडियन कम्युनिटी के कई लोग जो कनाडा में सेटल हो गए हैं हैव ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशंस इन कैनेडियन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, व्हिच शोज दैट कंट्री हैज ऑलवेज एक्सेप्टेड इमिग्रेंट्स विद ओपन आर्म्स। इसके अलावा what makes Canada truly stand out is the amount of benefits the citizens and permanent residents receive, जिसके कारण it appeals to a lot of students and professionals, जैसे कि education, healthcare, maternity, childcare and holiday benefits. Canada इतना पॉपुलर है amongst Indian students and professionals, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं इस बात से कि Indian Canadians are one of the fastest growing communities in Canada, making up the second largest non-European group after Chinese Canadians. So जैसे कि हमने देखा कि क्या कोर रीजंस हैं कनाडा के पॉपुलर होने के। आज कनाडा की इंडियन कम्युनिटी इज द 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा एंड क्यूबेक में आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे। कनाडा ना सिर्फ ऑफर करता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बट एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट भी जो आइडियल है एक कंफर्टेबल और अच्छी लाइफ जीने के लिए। इसी कारण यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज के एक सर्वे के हिसाब से Canada will surpass the UK in a few years to become second most popular country to study abroad, just behind the US. अगर आप भी कनाडा प्लान कर रहे हैं टू स्टडी अब्रॉड और वर्क, लेट मी नो आपके क्या रीजंस हैं कनाडा चूज करने के लिए इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। Until then, take care and I will see you in the next one.